मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ के पहले अध्याय के अंतर्गत हम लोग सम्य ज्ञान के भेद प्रभेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है और प्रमाण ज्ञान का यहाँ रिलेशन सम्य ज्ञान से है और वो सम्य ज्ञान दो प्रकार से है, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। जिसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, मति शुद्ध ज्ञान, उनमें भी स्यादवाद शैली से परोक्ष होने पर भी अर्थात इंद्रिय मन के माध्यम से उत्पन्न होने पर भी वो किस किस समय किस किस एंगल से प्रत्यक्ष है, इसकी भी चर्चा अपनी आई कि स्वानुभव के काल में प्रत्यक्ष है, स्वानुभूति के काल में कोई भी इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता। दूसरा, लोक व्यवहार से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। और नंबर तीसरा कि ये जो सुख दुख का वेदन है वो प्रत्यक्ष है। ये पूरी बात आई। और अवधि मना पर्य और केवल ज्ञान, इनमें कोई अन्य दूसरा निमित्त नहीं होता, तो उस निमित्त की बात की यहाँ पे जो मति शुद्ध ज्ञान में निमित्त थे। बाकी कल अपनी विशेष चर्चा ये आई कि विश्व में कोई भी कार्य उत्पन्न होता है 5 समवाय पूर्वक होता है और उन 5 समवाय में एक समवाय निमित्त है जो सदा ही परद्रव्य की पर्याय होती है। जहाँ पे निमित्त के कोई निमित्त नहीं होता ऐसा कहा जाए तो वहाँ पर भी काल द्रव्य तो निमित्त है ही, है ना, ये समझना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं मति ज्ञान के दूसरे नाम। अब जिनवाणी में कोई दूसरे नाम मिलेंगे तो समझना ये मति ज्ञान की चर्चा है। ठीक है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अर्थ: मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यादि अन्य पदार्थ नहीं है, अर्थात वे मति ज्ञान के नामांतर हैं। अब सबका स्वरूप कहेंगे कि मति अर्थात क्या, स्मृति अर्थात क्या। ये बहुत ही बढ़िया विषय है, एकदम समझने जैसा है। कितने सूक्ष्म चीजों का विवेचन दिव्य ध्वनि में आया और जो गणधर परमात्मा से होता हुआ गुरुओं के माध्यम से हम तक ये बात आई है, ये हमारा महाभाग्य है और उनका उपकार है। देखो, मति मन अथवा इंद्रियों से वर्तमान कालवर्ती पदार्थ को अवग्रहादि रूप साक्षात जानना सो मति है। ये तो जो मति ज्ञान की परिभाषा है बिल्कुल वैसे ही विषय आ गया कि इंद्रिय और मन के माध्यम से वर्तमान कालीन पदार्थ, वर्तमान में जिसको जान रहे हैं, वो जानने की जो पूरी प्रोसेस हो रही है, अवग्रही आवाज धारणा इत्यादि, है ना, वो साक्षात जानना। अब यहाँ साक्षात मतलब वही परोक्ष ही लगाना, क्योंकि बोल ही दिया इंद्रिय और मन से, है ना। साक्षात जानना, यहाँ पर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। साक्षात जानना सोमति है, नंबर 1। अब देखो स्मृति क्या कह रहे हैं
पहले जाने हुए या अनुभव किए हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण आना सो स्मृति है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या? स्मृति हमेशा उसकी होती है जिसको पूर्व में जान रखा हो और फिर उसकी स्मृति हो। लेकिन यहाँ समझने लायक बात क्या है कि ये जो स्मृति नामक पर्याय है तो वही मति ज्ञान की पर्याय। उस मति ज्ञान की पर्याय का नाम क्या रख दिया? स्मृति। क्यों रख दिया? है तो वो एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होती है प्रति समय। इसका नाम स्मृति क्यों रख दिया? क्योंकि इस समय जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है वो वही वाला बन रहा है जो पहले बना था, परंतु ये वो पर्याय नहीं है जो पहले वाली थी। क्या बोला? ये पर्याय तो वेरी न्यू उत्पन्न हो रही है। ये वो वाली पर्याय नहीं है जो पहले जानी थी, वो तो उत्पन्न हुई थी और नाश हो गई थी। अब ये वेरी न्यू पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसमें ज्ञेयाकार कौन सा है? जो पहले कभी जाना था, 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले। समझ आ गई बात? वो स्मृति पहले। इसलिए ऊपर की मति की परिभाषा में वर्तमान कालवर्ती शब्द लिखा, इन दोनों में भेद डालने के लिए। वर्तमान कालवर्ती। और ये कैसी है? पूर्व में जाने हुए या अनुभव किए हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण आना सो स्मृति। ये भी पर्याय तो वर्तमान की है, वही एक समय की पर्याय है, वही मति ज्ञान है, लेकिन इसका जो विषय है वो पूर्व में अनुभव किया हुआ, पूर्व में जाना हुआ है। इसलिए इस पर्याय का नाम है स्मृति। ठीक है? संज्ञा, ये बहुत बढ़िया है। संज्ञा क्या? संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते? कि वर्तमान में किसी पदार्थ को देखने पर यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था, इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। दृष्टांत है समझने के लिए। जैसे बारिश हो रही थी, बारिश है ना, बारिश हो रही थी तो अपन छाता लेके गए और छाता रख दिया बाहर और उनके घर में बैठे, चर्चा वार्ता हुई घंटे 2 घंटे। और जब वापस लौटे तब बारिश नहीं हो रही थी तो निकल आए, है ना। और फिर जब रोड पे आए तो किसी अन्य का छाता देखकर जो अपना छाता भूल के आ गए थे उस छाता की याद आ जाए। समझ आ गई बात? अरे ऐसे ही तो छाता अपना है, अपन तो भूल के आ गए। भूल के आ गए इम्पोर्टेंट नहीं है, उस छाता को देखकर देखो क्या कह रहे हैं, वर्तमान के किसी पदार्थ को देखने पर, वर्तमान में क्या दिख रहा है? दूसरे का छाता। वर्तमान में छाता देखने पर अरे ये तो वही पदार्थ है जो पहले देखा था। अब छाता आता तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। उस छाता को देखकर दूसरे छाता की याद आ जाना, इसका नाम है जोड़ रूप प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान का ज्ञान और उससे भूतकाल का कोई ज्ञान याद आ जाए तो ये जोड़ रूप ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। किसी जैसे किसी को देखा, हाँ ये वही है जो वहाँ रहते थे अपने। हाँ,
है ना। ये दो अलग अलग होने चाहिए, वर्तमानकालीन ज्ञान और भूतकालीन ज्ञान, उनका जोड़ रूप। किसी की साड़ी देखकर, हाँ ऐसी साड़ी तो हमारी है। स्मृति तो यही हो रहा है ना, दोनों में अंतर क्या होता? हाँ, दोनों में क्या अंतर स्मृति हुआ? में भी अच्छा तो यही प्रश्न बात हो है। रही है ना। हाँ, स्मृति में किसी को देखकर याद नहीं आई, अपने से ही याद आ गई। याद में रह गया। स्मृति में पूर्व में अनुभव की हुई बात अपने आप ही याद आ गई, और यहाँ पर किसी को देखकर याद आई है, इसलिए इसको जोड़ रूप ज्ञान कह रहे हैं। समझ आई बात? स्मृति में और संज्ञा या प्रत्यय विज्ञान में क्या अंतर है कि जैसे बैठे ही बैठे, और एक बार है ना, हम लोग पहले वहाँ रहते थे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ऐसे बारिश होती थी, वहाँ पर ऐसा था, ये स्मृति, ठीक है। और संज्ञा में क्या, कोई अपनी बात सुना रहा, अरे हम वहाँ गए थे, ऐसा गए थे, या कोई फोटो देखी, कोई पिक्चर देखी, कुछ ऐसा देखा, तो उसको देखकर, किसी अन्य को देखकर कोई दूसरे पदार्थ की याद आ गई, ऐसा, ये जोड़ रूप ज्ञान है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, भगवान को देखकर निज परमात्मा की याद आ गई, ओहो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसा। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी की घड़ी को देखकर अपनी घड़ी याद आ गई, अरे हमारे पास भी तो ऐसी घड़ी, बहुत दिन से पहनी ही नहीं, उनकी घड़ी देखकर अपनी घड़ी याद आ गई, ऐसा। अन्य को देखकर फिर कोई बात याद आई है, स्मृति में अपने से ही याद आई है, ठीक है आंटी। इसमें ये भी हो सकता है जैसे कभी कोई घटना हो रही होती है, उसे देखकर हमारे साथ कोई ऐसी पूर्व में घटना हुई हो या पूर्व जन्म में हुई कोई याद आना, वही लिंक बन रही है, वर्तमान का ज्ञान की और भूतकाल के ज्ञान की कोई लिंक बन रही है। मतलब वर्तमान से किसी अन्य चीज का याद आ जाना, तो इतनी स्पष्ट लिखा है, वर्तमान में किसी पदार्थ को देखने पर, पदार्थ की जगह घटना लगा दो, यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था। वर्तमान और भूतकाल का जोड़ रूप ज्ञान है, वो इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। और स्मृति में तो कुछ नहीं लिखा है, सब किसी को देखकर कुछ याद आया, पहले जाने हुए या अनुभव किए हुए पदार्थ का वर्तमान में अपने आप ही स्मरण आना, सो स्मृति है। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मति, स्मृति, संज्ञा, ये वेरी न्यू पर्याय है, अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न हो रही है। ये कोई पिछली पर्याय नहीं है, वर्तमान की पर्याय है सारी की सारी। अब इनमें कुछ कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, इसलिए इनके अनेक अनेक नाम रखे गए हैं। है वो वही मति ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान के भेद चल रहे हैं ना, ऐसा। जाति स्मरण वगैरह चीजें होती है ना, जाति स्मरण, वो स्वयं से याद आ गया जाति स्मरण। और प्रत्यय विज्ञान में भगवान की प्रतिमा को देखकर अपना कुछ पिछला याद आ गया। कोई त्रिंच गति का जीव है और अपन भगवान की रथ यात्रा निकाल रहे हैं और भगवान की प्रतिमा को देखा और कोई पूर्व का जाति स्मरण हो गया, प्रतिमा को देखकर हुआ, एक को अपने आप ही हो गया। ये स्मृति और संज्ञा में अंतर है, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, ओके। चिंता, चिंता मतलब चिंतवन ज्ञान, अर्थात किसी चिन्ह को देख। अच्छा, ये जो प्रत्यय विज्ञान है ना, इसके भी आगे बहुत भेद प्रभेद हैं,
देखेंगे, शायद आगे चर्चा आएगी। तो सादृश्य प्रत्यय विज्ञान, विदृश्य प्रत्यय विज्ञान, मतलब एक जैसा, ऐसा ही है। एक तो ऐसा कि हमारी घड़ी भी ऐसी है, किसी की घड़ी को देखकर हमारी घड़ी भी ऐसी है, ये सादृश्य प्रत्यय विज्ञान, एक जैसे दोनों। और एक विदृश्य, हमारी इनके जैसी नहीं है, उनकी घड़ी को देखकर ही अपनी घड़ी याद आई, लेकिन हमारी इनकी नॉइज फिट की है, हमारी दूसरी कंपनी की है। ये विदृश्य, याद तो आई घड़ी को देखकर घड़ी, लेकिन हमारी इनसे अलग है या इनकी हमसे अलग है। ऐसे ही भेद प्रभेद हैं प्रत्यय विज्ञान के, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान, विदृश्य प्रत्यय विज्ञान, और भी एक दो भेद और हैं, मुझे भी ख्याल में नहीं आ रहे। ठीक है। अब चिंता मतलब चिंतवन ज्ञान, अर्थात किसी चिन्ह को देखकर यहाँ उस चिन्ह वाला अवश्य होना चाहिए, इस प्रकार का विचार चिंता है। उस ज्ञान को ऊहा, तर्क अथवा व्याप्ति ज्ञान भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है व्याप्ति का ज्ञान। जैसे धुएं को देखकर, किसी चिन्ह विशेष को देखकर धुआं को देखा, अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन धुआं को देखकर यहाँ 100% आग लगी है। इसको कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान। और सुनो, ये व्याप्ति का ज्ञान भी पूर्व से चाहिए, पहले पता होना चाहिए किसकी किसकी क्या व्याप्ति होती है। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, ये आपको पहले से पता हो, और फिर आप तर्क से बोल सकते हो, देखो धुआं निकल रहा है ना, यहाँ अग्नि है। समझ आ गई बात? जैसे एक पूरा का पूरा हाथी तालाब में डूबा है, हाथी नहीं दिख रहा, इतनी सी सूंड दिख रही, इतनी सी सूंड देखी, यहाँ पर हाथी है। ये व्याप्ति का ज्ञान। चिन्ह विशेष को देखकर, ऐसे ही हम पहले आगम से पढ़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। हमारे को ज्ञान आया समझ में, गे गौड़ हुए और ज्ञान पकड़ में आया, तो यहाँ व्याप्ति का ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञायक है, ये व्याप्ति का ज्ञान होता है। ये तर्क है। जिनागम में जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। ऊहा, तर्क और व्याप्ति का ज्ञान। जहाँ खारापन वहाँ नमक, जहाँ मिठास है वहाँ चीनी। और ये व्याप्ति भी व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्याप्ति, ऐसे दो प्रकार की होती है। ये पॉइंट भी बहुत समझने का है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति कैसी होती है? जो दोनों तरफ से घटित होती है। कैसे दोनों तरफ से घटित होती है? जहाँ जहाँ उष्णता वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ उष्णता, दोनों तरफ से घटती है। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, दोनों साइड से घटती है। लेकिन वो जो धुआं और अग्नि की व्याप्ति एक साइड से घटती है। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, ऐसा घटित नहीं होता। क्या बोला? सोचो, धर्म करना भैया, सब जीवों को धर्म करना, ऐसे धर्म होता है? ये व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए, लक्षण लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, तब आत्मानुभूति के प्रसंग बनते हैं। लोग ऐसा करके टालते हैं। अब ये भैया बहुत पंडिताई की बात है, क्या करना अपने को, लोग पहले से ढक्कन बंद कर लेते। बोलो तर्क के बिना द्रव्य पर्याय में भेद,
तर्क के बिना विकार और स्वभाव में भेद कैसे करोगे? बोलो। जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग। ऐसी व्याप्ति है, दोनों साइड से व्याप्ति है? ऐसा नहीं है। भगवान तो देखो, भगवान है आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग कहाँ है? लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, और जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, दोनों तरफ से घटित होती है। तो ये वाली व्याप्ति स्ट्रोंग है। लेकिन कभी उस व्याप्ति को भी इस्तेमाल करते हैं संसार दशा में। देखो भैया, यदि राग है तो जीव है कि नहीं, धुआं है तो अग्नि होगी कि नहीं? हाँ होगी। तो ऐसे भी घटित करते हैं। समझ आई बात? ये व्याप्ति का ज्ञान, इसको कहते हैं, ये ऐसे चिंतवन किया जाता है। ये चिंतवन है, चिंतवन ज्ञान। हाँ बोलिए। जो भी राग वाला उदाहरण दिया था वो किस में आएगा? वो व्याप्ति में ही जहाँ जहाँ आएगा। राग वहाँ वहाँ आत्मा। वो व्याप्ति में ही जहाँ आएगा। जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, वो व्याप्ति में ही आएगा, लेकिन वो अन्वय व्याप्ति नहीं है, वो व्यतिरेक व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति एक साइड से, वन साइडेड है, वन साइडेड है। लेकिन अन्वय व्याप्ति बोथ साइडेड है। समझ आ गई बात? धुआं और अग्नि से समझो। जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, और जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, दोनों साइड से व्याप्ति घटित हो रही है। इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। लेकिन धुआं और अग्नि की व्याप्ति, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, लेकिन जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं कंपलसरी है। बोलो, अगर धुआं नहीं तो अग्नि नहीं, ऐसा मान सकते? लेकिन उष्णता नहीं वहां अग्नि नहीं, ऐसा चलेगा बिल्कुल 100%। आंटी ऐसा कह सकते हैं क्या कि विभाव के साथ व्यतिरेक व्याप्ति रहती है और स्वभाव के साथ अन्वय व्याप्ति? हाँ, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। इसलिए आत्मा का लक्षण राग और वीतरागता भी आत्मा का लक्षण नहीं है। वीतरागता से भी आत्मा की व्याप्ति नहीं बैठती। जहाँ जहाँ वीतरागता वहाँ वहाँ आत्मा, और जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ वीतरागता। तो जितने भी वीतरागता से रहित जीव है ना, वे आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। अभी वीतरागता नहीं है, आत्मा है। लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, और जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये व्याप्ति पूरी तरह से घटित होती है दोनों साइड से। तो आत्मा का व्यापक संबंध ज्ञान से है, राग और वीतरागता से नहीं। ठीक है? सुख के साथ कैसे घटित होगा? सुख के साथ भी ऐसे ही, जैसे जहाँ जहाँ सुख वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ दुख वहाँ वहाँ आत्मा। संसार दशा में घटित हो जाएगा, जहाँ जहाँ दुख वहाँ वहाँ आत्मा, और साधक जीवों को घटित हो जाएगा। वन साइडेड है, बोथ साइडेड नहीं है, दुख और सुख दोनों। तो वन साइड को उस पर्टिकुलर अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। तो वो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति ऐसे दो प्रकार की होती है। ठीक है? जैसे कि कोई बोले कि हमें अर्चना जैन से मिलना है, तो बोलेंगे भैया जैसे पहले गोपाचल पे स्वाध्याय होती थी, वो गोपाचल पे जो स्वाध्याय कराती हो वही अर्चना जैन है। तो ये व्याप्ति कैसी है? हर समय स्वाध्याय ही कराते हैं। कोई घर पे मिलने आए तो, कोई अन्य समय में आए तो,
वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो व्याप्ति काम करती है, हर समय नहीं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति। और एक होती है अन्वय व्याप्ति, जो हर समय घटित होती है। तो ऐसे व्याप्य व्यापक संबंध को देखा जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में ये पूरा व्याप्ति कई पूरे कर्ता कर्म अधिकार में व्याप्ति का करके तर्क से सिद्ध किया है कर्ता कर्म संबंध। चलो अपन चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कि यदि कुम्हार का व्याप्य व्यापक संबंध घड़े से हो तो फिर कुम्हार घड़े का कर्ता है। समझ आ गई बात? तो कहेंगे नहीं, घड़े में कौन फंस रहा है कि मिट्टी, तो फिर मिट्टी का घड़े के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध है। ठीक है। और जीव में, जीव का व्याप्य व्यापक, चूंकि हमें परद्रव्य की नास्ती करनी है, घड़े की नास्ती करनी है, तो जीव का व्याप्य व्यापक संबंध किससे बिठा देंगे, योग उपयोग से। जीव का व्याप्य व्यापक संबंध उसके योग उपयोग से कहो तो कहो, घड़े के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो ये अन्वय, ये व्यतिरेक व्याप्ति का सहारा लिया गया। योग उपयोग मतलब जो ज्ञान वहां पे लग रहा है वो, और जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, शरीर की क्रिया नहीं। आत्मा की शरीर की क्रिया से भी व्याप्य व्यापक संबंध नहीं। आत्मा का संबंध किससे है, योग उपयोग से। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन और ज्ञान वहां पर जो लगा है। और कषाय, मैं घड़ा बनाऊं, ये कषाय, इससे संबंध है, उससे नहीं। पर की नास्ती के लिए भाव उत्पन्न हुआ आत्मा में, वहां उपयोग लग रहा है और एक परिणाम उत्पन्न हो रहा है, और से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। ये काम तो जीव का है, लेकिन घड़ा बनाने का काम जीव का बिल्कुल नहीं है, और शरीर की क्रिया जीव की नहीं है। ठीक है। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का सहारा लिया गया। फिर कहेंगे कि भैया ये परिणाम भी कोई 24 घंटे होते हैं क्या, तो उस परिणाम की भी का भी अकर्तृत्व बताने के लिए, पर घड़ा तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन घड़े बनाने के भाव आत्मा में होते हैं, और घड़ा बनाने के भाव भी प्रति समय नहीं होते। एक शब्द डाला वहां पे, नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। मिट्टी देखी और कुम्हार जा रहा था शादी में, तो मिट्टी देखते से ही शादी फादी एक साइड में, चलो भैया घड़ा बनाओ घड़ा बनाओ घड़ा बनाओ, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तो उसका भी निषेध करते हुए अन्वय व्याप्ति का सहारा लिया। तर्क, ये तर्क लग रहे हैं ये। अब ये तर्क को जो समझ जाता है वो भेदियान में समर्थ हो जाता है कि भैया आत्मा उस परिणाम का भी करता नहीं, उसकी व्याप्ति तो ज्ञान से है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, और जब जब आत्मा तब तब ज्ञान, जब जब ज्ञान तब तब आत्मा। लेकिन जब जब घड़ा बनाने का परिणाम तब तब आत्मा, ऐसा नहीं। तो वो अन्वय व्याप्ति को भी गौड़ करके, सॉरी व्यतिरेक व्याप्ति को भी गौड़ करके अन्वय व्याप्ति से ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, ऐसा फिर आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है। समझ आई बात? ये पूरे तर्क लगते हैं, और ये तर्क करने वाला पूरा मति ज्ञान है। और उस मति ज्ञान की पर्याय का नाम ये है चिंता, चिंतवन। ठीक है, बढ़े आगे। देखो, अभिनिबोध, स्वार्थानुमान, अनुमान इसके दूसरे नाम है। अब व्याप्ति के द्वारा, अन्वय व्याप्ति या व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा
जो आपको निर्णय हुआ, सही बात है, राग शरीर की क्रिया तो मेरी नहीं, पर पदार्थों की क्रिया तो मेरी नहीं। राग एक समय की पर्याय है, विकार है, जानना मेरी क्रिया है। आचार्य देव भी कह रहे हैं कि तुम्हारी जानन क्रिया है, विकार की क्रिया तुम्हारी नहीं, है ना। तो अब ये जो ज्ञान में निर्णय हुआ, ये निर्णीत ज्ञान का नाम है अनुमान। अनुमान मतलब जिनागम में अनुमान मतलब सपोज नहीं, ऐसा आज ऐसा अनुमान है कि बारिश होगी, ये अनुमान का नाम जिन शासन में नहीं। अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, तर्क से डिसीजन मेकिंग हो गई। कहते हैं ना कर विचार तो पाम, कर विचार तो, विचार में क्या करोगे, ये चिंतवन, व्याप्ति का ज्ञान काम करेगा, व्याप्ति का ज्ञान। तो व्याप्ति के ज्ञान से होगा चिंतवन, और चिंतवन जितना भी विचार हुआ वो उससे क्या बात बनेगी आगे कि डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। उसका नाम है स्वार्थानुमान की चर्चा, पहले शब्द की अर्थ आ गया था, स्व अर्थ में व्यवसाय, है ना। सन्मुख चिन्हादि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना सो अभिनिबोध है। अब समझना, अपन लोग बार बार चर्चा करते हैं, बड़े विद्वानों से भी सुनते हैं, पढ़ने सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, इस अभिनिबोध से होता है। बोध चाहिए, बोध। सुनते रहो, तुम तर्क ही नहीं लगा रहे, कोई व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, कुछ विचार नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, तो कैसे सम्यक दर्शन होगा। अभी तो व्याप्ति नहीं पता, आत्मा की व्याप्ति पर पदार्थ से है, पर का करता है कि शरीर का करता है। भाषा बोलने में आएगी ना, तो फिर वही बात, वही भाषा आएगी। देखो अपना शरीर है ना, अपन शरीर के करता नहीं, अपना ही शरीर और फिर शरीर के करता नहीं, व्याप्ति बिठाओ। देखो अपने को भाव होते हैं ना, अपने को भाव हो रहे हैं और अपन भाव के करता नहीं। तो मैं पना तो पहले से ही बैठा है शरीर में और परिणामों में। जब वहां मैं पना ज्ञायक में आए और पर तब पर से भिन्नता भाषे, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, सन्मुख चिन्हादि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना सो अभिनिबोध है। पता है, कुछ कुछ छोटा छोटा सा तर्क लग गया, कुछ लग गया, फिर छोड़ दिया। जैसे ये कहना, चूंकि अपन सुनते हैं ना, तो सुनते सुनते अपने शब्द आगम के अनुकूल हो जाते हैं। भैया धन सुख का कारण नहीं, अब वो भाषित हो ये वाली बात कि धन सुख का कारण नहीं है। बोलो, धन की पकड़ है जो अनादि से वो छूट है। बोलो, अब बात ये नहीं है कि धंधे में नुकसान हो जाए तब शांत रहें। अब शांत रहना अशांत रहना वो भी सब योग्यता अनुसार है। मैटर ये है, निर्णय का मैटर ये नहीं है कि तुम कषाय से टैली करो। कषाय तो अप डाउन हो सकती है, पर वो डिसीजन, व्याप्ति बताओ, धन के साथ आत्मा की क्या व्याप्ति है। धन आत्मा को कैसे सुखी करेगा, धन आत्मा को कैसे दुखी करेगा। अभी परसों से खूब चर्चा चल रही, बचाने का भाव तो जीव में उत्पन्न हो रहा है, पर ये बताओ आप बचाओगे कैसे। हाथ से बचाओगे, पैर से बचाओगे, कैसे बचाओगे। बचाने के लिए कुछ ना कोई देह की क्रिया चाहिए, और देह की क्रिया तुम हो नहीं। फिर तुमने बचाया कैसे, फिर तुमने मारा कैसे। ये बोल देना तो बहुत आसान है, नहीं मैं मारता नहीं, मारने के भाव करता हूं। और भाई बचाने के भाव तो होंगे ही, गुणस्थान प्रमाण।
असमान जाति द्रव्य पर्याय से व्याप्ति है कि नहीं तुम्हारी? मेरा व्यापी व्यापक संबंध किससे है? यहाँ तो कह रहे हैं शरीर और कर्म की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो कह रहे राग से व्यापी व्यापक संबंध नहीं बन रहा। अरे राग की बात भी छोड़ो, वीतरागता से व्यापी व्यापक संबंध नहीं बैठ रहा। बोलो, व्यापी व्यापक संबंध बैठता है तो एक ज्ञान का के साथ में व्यापी व्यापक संबंध बैठता है। समझ में आई बात? ये यहाँ इस पॉइंट तक जाना। देह की क्रिया मेरी नहीं, कैसे नहीं? देह की क्रिया मेरी नहीं, वो भिन्न द्रव्य है। देह की क्रिया से बंद नहीं होता। टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट लिखा है कि क्रिया सुधारने का उपदेश दिया जाता है। भैया पानी छान के पियो, तो शरीर की क्रिया ही तो होगी पानी छानने में। उपदेश दिया जाएगा क्रिया से, और क्रिया जीव कर सकता नहीं। तो देखो कैसे गुप्त रहस्य हैं। शरीर की क्रिया से उपदेश दिया, क्यों दिया? कि तुम अपने को शरीर मान के बैठे हो ना, तो शरीर का ही उपदेश दे रहे हैं। व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में बोल रहे हैं। तो पर्पज क्रिया सुधारना नहीं, पर्पज था परिणाम सुधारना। परिणाम सुधार, वो परिणाम को जानते ही नहीं, परिणाम कैसे सुधरेंगे, कैसे बिगड़ेंगे। तुम्हारे परिणामों में दया आए, दया का संचार हो, इसलिए क्रिया सुधारने की बात की। ये नहीं सिखाया कि तुम शरीर की क्रिया कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? देखो अभी 2 लाइव दृष्टांत बता रहे। ग्वालियर में घर का फर्नीचर बन रहा था, तो लेबर लगी थी, तो वो मुसलमान है वो। तो अब दोपहर में चाय पानी नाश्ता वास्ता कुछ देना रहता है। अब उनको पानी दिया तो वो छान के दिया, तो कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन चिप्स दी तो केले की चिप्स दे दी चाय के संग में। फिर अगले दिन फिर केले की चिप्स दे दी, तो बोला, फिर बातचीत होने लगती है। तो वे बोला कि आंटी आप केले की चिप्स, आलू की चिप्स नहीं खाते। तो उसको हम, और अपने को मौका चाहिए। अपन ये नहीं देखते कि जो मुसलमान है कि हिंदू है, कि अपने को मौका चाहिए। अब कहाँ वो मुसलमान, कैसी कैसी हिंसा होती है, और कहाँ पे आलू। तो अपन ने फिर उससे चर्चा की। देखो हमारे यहाँ भगवान ने बताया है कि उसमें जीव राशि होती है, जीवों का घात होता है, उसका पाप लगता है, अपने को हिंसा लगती है। समझ आ गई बात? वो इतना है मुसलमान, इतना इम्प्रेस हुआ वो कि वो इस बात को कोई भूलता नहीं है। फिर कह रहा, फिर दूसरे दिन आया, आंटी आप ऐसी बातें करते हो, आपकी बातें तो अलग सी लगती हैं, आप अब वो कुछ भी, आप तो ऐसे हो वैसे हो। मैं यहाँ से जाके सब बातें मम्मी को बताता हूँ, मम्मी वो आंटी ऐसे खाती हैं, वो आंटी हो गई प्रभावना। अपने को मैसेज देना था। ऐसे यहाँ पे है वो लड़की जो आती है बर्तन वाली, आज छन्नी पकड़ के बोल रही, स्टील की छन्नी बोल रही, इसमें तो कपड़ा नहीं लगाया आपने स्टील की छन्नी में। तो इसको समझाया कि देखो ये दूध की छन्नी है, और ये पानी की छन्नी है, ये चाय की छन्नी है, और 3 छन्नी है। अच्छा पानी छानते हो आप कपड़े वाले छन्नी से। अब आज थोड़ी सी इतनी मैटर हो गई, और कल उसको चर्चा, माइंड मेकअप है कि कल उससे चर्चा करेंगे कि देखो साइंस भी बता रही है कि पानी में जीव होते हैं। अब बेचारी के पिताजी खत्म हुए, वह है पढ़ी लिखी है, थोड़ी समझदार है, तो बच्चे इतना समझते हैं। ये कहना है। कहाँ से आई ये वाली बात? ये अभिनिबोध,
धन की आत्मा के साथ व्याप्ति नहीं, शरीर की आत्मा के साथ व्याप्ति नहीं, शरीर की क्रिया सुधारने का उपदेश दिया है। वो अपन 2-4 दिन पहले ही बात करी थी ना, उपदेश अलग चीज है, बोधि अलग चीज है। ये वाली बोधि है वो अभिनी बोध जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। वो स्व अर्थ में व्यवसाय करने लग जाए, मैं कैसा हूँ, मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसा हूँ, सही मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ, मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर का प्रवेश कैसे होता है। अब यहाँ तो सीधा सीधा लग रहा है खा ही रहे, यहाँ तो सीधा सीधा लग रहा है कि खाया तो भूख मिट गई। और अनाहारी स्वरूप तो हाँ अपना अनाहारी स्वरूप है, और वो अनाहारी स्वरूप पड़ा कोने में। और फिर जब अपन खाना खाते हैं ना, तो खाने के टाइम हम यही सोचते हैं हम अनाहारी हैं। अरे खाते कहाँ हैं, खाते कहाँ हैं? खाने के टाइम पर ये कैसे सोचते हैं कि हम अनाहारी हैं? खाते ही नहीं। ये व्याप्ति लगा भोजन की। प्रदीप सर बोलते हैं ज्ञाता में खाता का खाता नहीं, सो अनाहारी स्वरूप है। अब व्याप्ति बिठाओ, ये तर्क लगाओ, सब में तर्क लगेंगे ना जब, तब ये अभिनिबोध होगा। ये क्रम से होने वाली पर्याय है। इसका ये चिंत हम तो बहुत चिंतवन करते, चिंतवन में तर्क आना चाहिए, व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए चिंतवन में। अब चाहिए उपदेश है, जिसकी होनहार है वो अपने आप व्याप्ति लगा रहा था, और बाद में पता चली अच्छा इसका नाम व्याप्ति है। क्या कहा? जो राइट प्रोसेस में जाता है, भली होनहार है, जिसको स्वरूप ख्याल में आता है, ऑलरेडी व्याप्ति ही लगाता है। यहाँ पे पता चली अरो इस ज्ञान का नाम व्याप्ति है। क्या कहा? समझ में आई कुछ? और व्याप्ति के द्वारा वो अनुमान तक पहुंच गया, जिसका नाम अभिनिबोध है। ये अभिनिबोध होना चाहिए, ये बोधि आपका भाव है, ये बोधि। पर अब सुनते रहो, व्याप्ति मत लगाओ, बोधि कहाँ से आएगी? और फिर जब बोधि नहीं होगी तो आपकी बात नहीं छूटेगी। धन के बिना कैसे काम चलेगा? शरीर में रोग हो जाए तो दवाई के बिना कैसे चलेगा? वो कषाय ढीली नहीं पड़ेंगी, मोह ढीला नहीं पड़ेगा। और जब व्याप्ति का ज्ञान होगा तो फिर कषाय भी मंद होगी, मोह भी मंद होएगा, राइट प्रोसेस में जाएगा। ऐसे सब ऐसे उधर से उपदेश देते हैं, देखो भैया तुम्हारा धर्म तुम्हारी जगह है, तुम ये वाली दवाई तो खा ही लेना, वो वाली दवाई तो खा ही लेना। देखो भैया शरीर साथ नहीं देगा तो धर्म कैसे करोगे, शरीर से ही तो धर्म होता। उधर से उपदेश आते हैं, शरीर से ही तो धर्म होता। आप वीडियो ऑफ कर लो मीनल बहन जी, है ना? शरीर के बिना धर्म कैसे होएगा? तो इसलिए शरीर को संभाल के रखना। भैया उपदेश है, उपदेश, ये बोधि नहीं है। ये समझ में आ रही है? उपदेश और बोधि में क्या अंतर है? बोलो। अरे कोई तो बोलो। बोधि तो अपनी हो गई और उपदेश दूसरे देता है। हाँ। ऐसा? अरे ऐसा नहीं है, इतनी देर से जो चर्चा चल रही है कि हम कोई उपदेश को सुन रहे हैं तो सुनने वाला ज्ञान तो हमारा ही है, लेकिन वो सुनकर वो ज्ञान व्याप्तर्क लगाए अपने से। ऐसा बताया तो सही में ऐसा है कि नहीं, ऐसा बताया तो ऐसे ही स्वरूप है, सही में मैं पर को स्पर्श कर सकता कि नहीं कर सकता, पर से मुझे लाभ हो सकता कि नहीं हो सकता। ये तर्क नहीं लगाओगे और ये अभिनिबोध नहीं होगा तो धन से सुख लगता ही रहेगा, मैं शरीर हूँ ये लगता ही रहेगा। ये कहना है। ये इसलिए तर्क लगाकर ज्ञान होना वो अभिनिबोध। हाँ ये इसलिए ये वाली बात कह रहे थे
कि उपदेश मिला शरीर की क्रिया को सुधारने का। शरीर की क्रिया सुधर जाए तो हमारा काम थोड़ी होता है, परिणाम सुधरे, परिणाम सुधरे। देखो कितनी गंभीर चर्चा पंडित साहब करते हैं, पता है। जैसे हम नौकर को बोला कि बेटा पानी छान लेना, ये डबल छनना है, तो उसने पानी छान दिया, भोजन बना दिया। तो तुमने छने पानी का भोजन करा कि नहीं करा? तो पंडित साहब ये कहते हैं कि जो पानी छानने की क्रिया थी ना, उस क्रिया में आपके परिणाम मृदु हुए तो आपको उस संबंधी पुण्य बनेगा। समझ आई बात? अब तुमने पानी छाना ही नहीं, सामने वाले ने छाना, कैसा छाना, कम छाना, ज्यादा छाना, एक बूंद गिर गई, छने पानी से छन्ना पकड़ा, अनछने से पकड़ा, क्या पकड़ा? तो उस संबंधी क्रिया जब क्रिया ही नहीं हुई तो परिणाम की बात किधर से आई? क्रिया सुधारने का अर्थ ये था कि परिणाम में मृदुता आए, जीवों के ऊपर दया का भाव उत्पन्न हो। और कोई रूढ़ी की ऐसी क्रिया कर लेता है, उसने हम तो भैया छान के पीते, छन्ना छाना, कोई भाव ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जीव राशि होगी। हे प्रभु, कोई जीव का घात नहीं हो, पानी पी सकता नहीं हूँ और फिर भी कैसे विराधना की है नारी स्वरूप की। ये बार बार पानी पीने का, भोजन बनाने आदि के परिणाम व्यर्थ में हो रहे हैं और अन्य जीवों का घात, फालतू में अन्य जीवों का घात हो रहा है। भैया हो मेरी ऐसी दशा, कभी न पानी छानना पड़े, न भोजन बनाना पड़े, न कुछ खाना पड़े, न पीना पड़े। देखो सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए कौन सा पानी छान रहे, कौन सा पानी पी रहे? बोलो, स्वरूप तो मेरा वैसा ही है, सिद्धों जैसा। तो ये जो पर जीवों का ख्याल आए, निज जीव का ख्याल आए, ये प्रोसेस का नाम है पूरा। पानी छानने की क्रिया में भी ऐसा धर्म निकलता है। और तुम्हें इन दोनों बातों से कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे, कोई उसमें जीव होते होंगे कि नहीं होते होंगे हमें नहीं पता, और हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते हमें नहीं पता, और भगवान कौन है हमें नहीं पता, हम तो पानी छान के पीते हैं। तो ये रूढ़ी की क्रिया में न पुण्य बनता न धर्म होता, तब उसको रूढ़ी की क्रिया कहा जाता, शुष्क क्रिया कहा जाता। ज्ञान से होते हुई क्रिया नहीं है, शुष्क क्रिया है, उसका कोई फल नहीं लगता। क्यों? देह की क्रिया तो हमारी थी ही नहीं। क्रिया सुधारने की बात कही थी सो परिणाम सुधारने के लिए, और परिणाम सुधारने की बात कही थी सो अपरिणामी हूँ देखने के लिए। परिणाम सुधारने की बात की तुम परिणाम सुधारने में लग गए, सो नया कर्तृत्व ले लिया, हम सुधार सकते भगवान आत्मा हूँ। ये बात समझ में नहीं आई। उपदेश कैसा है और बोधि कैसी है, ये डिफरेंस के लिए बात कर रहे हैं। उपदेश कैसा और बोधि कैसी? जैसे बच्चा पिक्चर देख के आया, उपदेश कैसा? लो जम से लो 500 रुपया, एक पिक्चर कल और देखे आना। उपदेश है एक पिक्चर और देखे आना। उसको बोधि क्या हो रही है? नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। बोधि क्या हो रही है उसको? नहीं मम्मी पढ़ने ही बैठ रहा हूँ, बस मैं वो तो है ना दोस्त ले गए, जे ले गए। नहीं, हम तो उपदेश ये दे रहे हैं, तू 500 रुपए पकड़ पिक्चर देख के आ। इन शब्दों से उसको बोधि क्या हो रही है? डिफरेंस पता चल रहा उपदेश और बोधि में? अरे बोलो, उपदेश क्या है और बोधि क्या है? हम 1 घंटे तक बोलते रहते, तुम लोग 1-1 सेकंड नहीं बोलते। उपदेश और बोधि में फर्क समझ में आया? लौकिक में भी कैसे उपदेश से कौन सी बोधि होती है, ये कहना है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय